तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर के पोनमुंडी जिस दिन बोले हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेचते हैं वहां के रास्तों पे, अर्थात वे ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदी बोलते हैं वे मजदूर बनते हैं, मजदूरी बनने के लिए आते हैं। और ये कुछ हद तक यहाँ भी दिखता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, ग्रुप डी जाएंगे या वैसे परीक्षा की तैयारी करेंगे जिसमें अंग्रेजी नहीं पूछती है। ये वैसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी से डरते हैं। मैं वैसे अपने सभी भाई बहनों से आश्वासन देना चाहता हूं, उनसे कहता हूं कि आप मेरे साथ शपथ लें कि आपको अंग्रेजी की कुछ भी रटनी नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ शपथ लें कि मैं शपथ लेता हूं अंग्रेजी नहीं रटूंगा, साइंस की तरह कॉन्सेप्ट पे पढ़ूंगा। और मेरा उम्मीद है यदि हर बिहारी बच्चा, यूपी और झारखंड का हर बच्चा यदि यह शपथ लेता है तो मैं इस शपथ के सहारे हर घर में एसएससी, एनडीए, सीडीएस या वैसे परीक्षाएं जिसमें इंग्लिश ज्यादा अच्छी मात्रा में पूछी जाती है, वैसे तमाम परीक्षाओं में उनकी 100% सफलता की मैं गारंटी देता हूं। अर्थात उन्हें रटना नहीं पड़ेगा या जैसे वे अंग्रेजी से के डर से वैसे एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहते हैं। अभी CUET आया है, वे भी बहुत अच्छी संख्या में क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के, और बहुत से बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के कारण नहीं जा पाते हैं। वे सभी बच्चे मेरे साथ शपथ लें कि अंग्रेजी नहीं रटेंगे और CUET में अच्छी यूनिवर्सिटी भी उन्हें मिलेगी इंग्लिश की बदौलत। जय हिंद, जय भारत। आ जाओ बाबू, आप लोग इडियम रटवाया नहीं जा रहा है। बिहार के हजारों हजार बच्चे इस घाट पे प्रत्येक संडे को ऐसे ही इडियम और अंग्रेजी की जो सबसे भारी चीजें होती है, डिफिकल्ट चीजें, उससे हम लोग ऐसे ही खेल खेल में सीखेंगे। तो बात कर रहे हैं हम लोग आइस ब्रेकिंग की और कॉन्वर्सेशन, स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन। स्टार्ट आप सब लोग जानते हैं ना, और कॉन्वर्सेशन का होता है वार्ता। तो कॉन्वर्सेशन का अर्थ वार्ता हम डायरेक्ट रटे या इसको भी तोड़ रहे हैं। तो ATION को हमने घेर के अलग कर दिया। अब बचा वहां पे कॉन्वर्स, क्या बचा? तो CON को नीचे अंडरलाइन करके लिखेंगे कॉन, CON को लिखेंगे कॉन, और VRS को लिखेंगे, VRSA को लिखेंगे वर्षा। वर्षा जो आपकी फ्रेंड है, CON को लिखेंगे कॉन, और VARSA वर्षा को क्या लिखेंगे? वर्षा, जो आपकी फ्रेंड है। तो आप कह रहे हैं कि कौन वर्षा से फिर से मेरा कॉन्वर्सेशन शुरू करवा देगा। तो हम दोनों के बीच आइस जम गया है। हम दोनों के बीच आइस माने क्या होता है? बर्फ जम गया है, आइस जम गया है, बर्फ जम गया है। अब इसको क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। लेकिन आप डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते हैं, तो कौन वर्षा से कॉन्वर्स शुरू करवाएगा? तो कॉन्वर्स का अर्थ होता है वार्ता करना। कॉन्वर्स को कैसे याद रखेंगे? CON के नीचे लिखिए कॉन और VRSA को लिखेंगे वर्षा। तो वर्षा सपोज हमारी फ्रेंड है, और कौन वर्षा से क्या करेगा? कॉन्वर्स करेगा। तो जैसे आप वर्षा से वर्सेशन शुरू करते हैं, कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, आप दोनों के बीच जो आइस जमी हुई थी वह क्या हो जाती है? ब्रेक। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। तो ब्रेक द आइस, आपने उस आइस को ब्रेक किया, अर्थात आपने स्टार्ट कन्वर्सेशन। क्या बोलेंगे बाबू? ब्रेक द आइस। इसी को ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, ब्रेक द आइस या आइस ब्रेकिंग। ब्रेक द आइस या तो ब्रेक माने क्या हो गया? और आइस किसको तोड़ना? तो हम दोनों मित्रों के बीच, मैं और वर्षा के बीच आइस जम गया था, और हम खोज रहे हैं कि कौन वर्षा से इस सेशन में मेरा कॉन्वर्सेशन
जोर से बोलो। कौन वर्षा से इस सेशन में मेरा, कौन वर्षा से इस सेशन में मेरा, कॉन्वर्सेशन माने क्या हो गया, कॉन्वर्सेशन। तो हम दोनों के बीच जो आइस जमी हुई है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो आइस ब्रेक को क्या बोलेंगे, आइस ब्रेक, आइस ब्रेक। चलो बाबू, किन्हीं को कोई दिक्कत होगा जरूर खड़ा होकर पूछेंगे कि एक बार फिर से या इसका अर्थ क्या होता है। एक एक चीज को हम लोग बड़ी प्यार से आराम से सीखते हैं, रटते कुछ भी नहीं है ना। मां शारदे की आशीर्वाद से हम सब लोग रटने से वंचित हैं, इसके लिए हम लोग गॉड का लाख लाख शुक्रिया। मेक थिंग्स डन, मैनेज। थोड़ा सा एक्टिव रहना है, सुस्ता रहे हैं आप लोग। क्या खेत में दिन भर हल चलाने वाला, उसका भी चमड़ा झुलसता है ना, वही हमारा पेट भरता है। और हम लोग आधा घंटा 1 घंटा धूप में रहे तो लगता है कि कहीं हमारा चमड़ा गड़बड़ा न जाए। गड़बड़ाने दीजिए, जब एसी का हवा लगेगा तो काला चमड़ा भी उजड़ा हो जाता है। उसी के इंतजार में चमड़ा को कलियाने दीजिए, काला होने दीजिए। चिकन आउट, समझ में आ गया ना। जो चिकन मुर्गा मुर्गी चल रही थी, कहीं पर कुछ कुछ खा रही थी, वह अचानक वहां से क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, क्योंकि वहां से वह क्या हो गई, डर गई, आफ्रेड हो गई। और आइस ब्रेकिंग के लिए स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। स्टार्ट आप जानते हैं, और कॉन्वर्सेशन को हमने 3 भाग में तोड़ दिया। कॉन्वर्सेशन का होता है वार्ता, तो CON को देसी में क्या पढ़ेंगे, कौन। VRAC को क्या बोलेंगे, वर्षा। और TION को क्या पढ़ेंगे, सन। तो कौन वर्षा से इस सेशन में मेरा कॉन्वर्सेशन, कौन वर्षा से सेशन, कौन वर्षा से सेशन, तो कौन वर्षा से मेरा कॉन्वर्सेशन शुरू करेगा। बैड हैट का अर्थ बोलो बाबू, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। पीपल, इसको क्या पढ़ते हैं, पीपल, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। बैड हैट, बैड हैट का अर्थ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, इतना आदमी लगा, कैसे आवाज आएगा। चलिए, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। कैरेक्टर का होता है चरित्र, कैरेक्टर का अर्थ होता है जिसका चरित्र ही खराब हो, उसी को बोलेंगे बैड कैरेक्टर, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। तो बैड हैट का अर्थ हो जाएगा पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। पीपल का अर्थ होता है लोग, बैड माने खराब, गंदा, और कैरेक्टर का अर्थ होता है चरित्र। वैसा लोग जिसका चरित्र क्या होता है, गंदा होता है, उसी को बोलेंगे पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। तो पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर जो होते हैं वे करते क्या है, जहां रहेंगे आपको परेशान ही करेंगे। गंदा चीज को जहां भी आप रखिएगा वहां भी उसको क्या करेगा, काला कर देगा, कलीखा लगा देगा। दिस इज कॉल्ड पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। तो ये समझ में आया। अगला है इसी में बैड हैट। बैड हैट का अर्थ पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। बैड हैट, बैड हैट। तो बैड का अर्थ क्या होता है, गंदा, और हैट का अर्थ होता है, हैट का अर्थ होता है टोपी। कहां पहना जाता है, ठेहुना में। जोर से बोलो, सर पे। दिमाग कहां होता है, अब जिसका दिमाग ही जहां हैट है ना, वहीं पर दिमाग रहता है। और जिसके दिमागे में हमेशा खुरापात चलते रहे, आहा क्या सीन है, गजब। तो ऐसा जो होता है उसी को बोलते हैं कि वो कैसा हैट है, बैड हैट है। कैसा हैट है, काहे कि जहां हैट लगाते हैं वही बैड है, जहां हैट लगाते हैं वही बैड है। अर्थात वो कैसा है, कैसा है, तो बैड हैट है। जहां हैट लगाएंगे वही जगह बैड है। और माइंड जो है ना, बॉडी का मॉनिटर होता है, माइंड से ही निकलता है कि आहा क्या बात है। तो ऐसी जो बातें निकलती है उसी को हम बोलेंगे बैड हैट। क्या बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, तो बैड हैट को क्या बोलेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। मेक थिंग्स डन,
मेक थिंग्स डन, चिकन आउट, चिकन आउट, या डिसाइड नॉट टू डू बिकॉज यू आर अफ्रेड। बोलिए, डिसाइड यू नॉट टू डू बिकॉज यू आर अफ्रेड, डिसाइड नॉट टू डू बिकॉज यू आर अफ्रेड। आगे बढ़े। आइस ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग, तो हम दोनों के बीच आइस जम गया है और यहां कह रहा है स्टार्ट कन्वर्सेशन। तो स्टार्ट आप जानते हैं और कन्वर्सेशन को थोड़ा गया कौन वर्षा से एसन, कौन वर्षा से एसन मेरा मीटिंग करवाएगा कि शुरू हो जाएगा फिर से? कौन वर्षा से एसन, कौन वर्षा से एसन, कॉन्वर्सेशन। बैड हैट, बैड हैट, बैड हैट, तो पीपल बोलेंगे और बैड कैरेक्टर का लोग। तो हैट कहां पहनते हैं डियर हम लोग? कहां पहनते हैं? और माइंड भी कहां होती है? तो हमारे पूरे बॉडी का मॉनिटर कौन है? ये जैसा सोचेगा वैसा ही बॉडी क्या करेगा। यदि यही बैड है, यदि यही बैड है तो आदमी भी क्या है? यही बैड है तो आदमी भी क्या है? तो बैड हैट है अर्थात तो आदमी बैड कैरेक्टर का है। बैड हैट है या क्या है? गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। उधर से आवाज कम आ रहा है, इधर से आवाज कम आ रहा है। सब उम्रदराज लोग इधर ही बैठे हैं। गिव एंड टेक। हाँ, अब आप पटना में हैं, आपके माता पिता शुभचिंतक आपसे बहुत दूर है। प्लीज टॉक टू मी प्लीज। तो आपको ऐसा कभी कभी समय आता होगा कि आप किसी से क्या करते हैं? टेक करते हैं। क्या करते हैं? अरे भाई मेरे पास रुपए नहीं है, पापा कहीं व्यस्त हैं, आ जाएगा मेरा एक सप्ताह में, तुमको फिर हम दे देंगे। तो उससे हम लोग क्या करते हैं? टेक। क्या करते हैं? और जब हमारे पास आ जाता है तो फिर उसको हम क्या करते हैं? तो ये जो आप टेक और गिव कर रहे हैं तो आप अपने चीजों को क्या कर रहे हैं? आप पापा को कहते हैं पापा आप चिंता नहीं कीजिए, मैं एक सप्ताह के लिए एडजस्ट कर लूंगा। तो गिव एंड टेक जो इडियम है इसको क्या बोलेंगे बाबू? गिव एंड टेक को क्या बोलेंगे? तो गिव एंड टेक हो गया एडजस्टमेंट। गिव एंड टेक का क्या हो गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? ये जितनी भी चीजें हैं और इसमें जो चीजें हैं आप लोग देखेंगे, एडजस्टमेंट का लिखेंगे प्रबंधन। तो अपनी एडजस्टमेंट का क्या होता है? प्रबंधन। हम एडजस्ट कर लेंगे, प्रबंधन कर लेंगे। विलिंगनेस का अर्थ होता है इच्छा। इन रिलेशन टू, इन रिलेशन, रिलेशनशिप का होता है क्या? संबंध। और टू एक्सेप्ट व्हाट somebody else wants to give up some of what you want। उन्हीं चीजों को यहां विस्तार से समझा के लिखा गया है कि किसी चीज को आप आवश्यकता पड़ती है तो टेक करते हैं और आपके जो परेशानी निकल जाती है उसको क्या करते हो? टेक करते हो। अगला क्वेश्चन लीजिए, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। तो जैसे हम लोग ऑफ एंड ऑन, और यहां हमारा बिहार का भाई सब क्या याद करता है? अनियमित, अनियमित, अनियमित। अनियमित ना क्वेश्चन रहेगा और ना ही ऑप्शन में रहेगा, जिसके कारण बिहार के बच्चे अंग्रेजी से भागते हैं और कहीं अन्यत्र जाना पसंद करते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी को अंग्रेजी की भाषा में सीखेंगे। जैसे टेक एंड गिव सीखा, वो तो आपका अपना जीवन का भाषा है ना। आवश्यकता पड़ता है तो टेक करते हैं, हमारा काम निकल जाता है फिर उसको गिव कर देते हैं। जैसे चिकन आउट आपने पढ़ा, विड्रॉ, तो हर चीज को हम अपने लाइफ से जोड़ करके देख सकते हैं। तब अंग्रेजी का एक एक चीज हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। यदि कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी में रह जाएगा, किताब में पढ़ के छोड़ देंगे वहीं पे रह जाएगा। यदि उन लाइन को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो हमें फिर से कभी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए हर एक चीज को अपने लाइफ से जोड़ के देखेंगे। ऑफ एंड ऑन का अर्थ क्या हुआ डियर? ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन।
तो ऑफ एंड ऑन का अर्थ इरेगुलर कैसे होता है? साहब, आप जब ऑफिस में इन करते हैं, साहब जब आप ऑफिस में इन करते हैं तो वहां के स्विच को क्या करते हैं? क्या करते हैं? और जब आपका ऑफिस आवर ओवर हो जाता है और वहां से निकलते समय सारी स्विच को क्या करते हो? तो ऑफ एंड ऑन रेगुलर होता है या इरेगुलर होता है? यह ऐसा नहीं कि हम अपने ऑफिस में जाकर के और स्विच को ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन हमेशा करते रहते हैं। जब हम ऑफिस में इन किए तो उस समय हमने स्विच को क्या करा? ऑन किया, और जब हम जाएंगे तब इसको क्या करेंगे? तो ये काम कैसे होता है? कैसे होता है? इसीलिए ऑफ एंड ऑन का अर्थ क्या होगा? ऑफ एंड ऑन का अर्थ क्या होगा? इरेगुलर। कोई कंफ्यूजन है बाबू? मैन ऑफ एक्स्ट्रा, मैन ऑफ एक्स्ट्रा, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ सब्सटेंस के दो अर्थ होते हैं, एक होता है वस्तु या एक होता है महत्व। तो यहां पे हम लोग दोनों लिख सकते हैं, वस्तु या महत्व दोनों लिख सकते हैं। हाँ, सब्सटेंस का अर्थ लिखेंगे महत्व। सब्सटेंस का अर्थ क्या लिखेंगे बाबू? इंपॉर्टेंस, वैल्यू। तो सब्सटेंस का अर्थ होता है इंपॉर्टेंस, वैल्यू। अब आगे कह रहा है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ, वैसा मैन जिसका कोई वैल्यू नो माने सब्सटेंस मीन्स वैल्यू, सब्सटेंस मीन्स, तो ऐसा मैन जिसका कोई वैल्यू नहीं हो उसको बोलेंगे अ मैन ऑफ, क्या बोलेंगे? अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा। अब क्वेश्चन पे आइए, मैन का अर्थ हम सब जानते हैं, मैन माने, एक्स्ट्रा का अर्थ लिख लेंगे पुआल या खरपतवार। एक्स्ट्रा का अर्थ क्या होता है? जोर से बोलो। एक्स्ट्रा का अर्थ होता है पुआल या खरपतवार। एक्स्ट्रा का अर्थ क्या होता है? पुआल या खरपतवार। तो अ मैन, वैसा आदमी जो किस चीज का बना हुआ है? वैसा आदमी जो किस चीज का बना हुआ है? पुआल का बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे अ मैन ऑफ, क्या बोलेंगे बाबू? अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा। क्या बोलेंगे? अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का अर्थ क्या होता है? पुआल। एक्स्ट्रा का अर्थ क्या होता है? या खरपतवार होता है। तो अ मैन, अ मैन एक आदमी जिसको किसी से बनाया गया है डियर। आप लोग देखते होंगे खेतों में किसान भाई हमारे तो दिन भर और हमेशा 24 घंटा नहीं रहते हैं ना, तो वे पुआल का आदमी बना के वहां पे खड़ा कर देते हैं, जिससे जो पंछी या जो चीजें आती है उसको चुनने के लिए, तो हमारी खेत को चुन नहीं जाए, उसके बीज जो डाले हुए हैं उसको पंछी चुन न जाए, इसके लिए वहां पे हमारे किसान भाई क्या खड़ा कर देते हैं? अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा। क्या खड़ा करते हैं बाबू? क्या खड़ा करते हैं? मैन मीन्स एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वह आदमी किस चीज का बना हुआ है? पुआल का बना हुआ है। तो पुआल का जो मैन बना हुआ है उसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं पुतला। क्या बोलते हैं? तो अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा, पुतला। अब पुतला कितना इंपॉर्टेंट होता है आप समझिए। अब जैसे कोई हमारे नेता हमारे अगेंस्ट में कानून बनाते हैं तो हम लोग नेता तक तो पहुंच नहीं सकते हैं। नेताजी के पास तो हवाई भी जाती है तो बॉडीगार्ड को टच करके जाती है, हम कैसे पहुंच सकते हैं उनके पास? तो हम क्या करते हैं? अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा बनाते हैं और उनका पुतला में क्या करते हैं? आग लगा देते हैं और मैसेज चली जाती है। तो आप बताइए, जिस आदमी के पास हवाएं भी बॉडीगार्ड को टच करके जाती है, बॉडीगार्ड से पूछ के जाती है, उस आदमी का हमने क्या जला दिया? पुतला को ही क्यों जलाया? क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंस है? पुआल का आदमी का मतलब क्या है? पुतला।
मैन ऑफ ए स्ट्रॉ का अर्थ क्या है? तो मैन ऑफ ए स्ट्रॉ पुतला, और पुतला में हम लोग आसानी से क्या करते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अ मैन ऑफ सब्सटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? सब्सटेंस का अर्थ क्या होगा? आगे बढ़े तो सब्सटेंस का अर्थ हम लोग लिख लेंगे इंपॉर्टेंस या वैल्यू। ब्रेक डाउन